गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि सर्दियों का मौसम आ गया है और अगले कुछ दिनों में सर्दियां प्रचंड रूप धारण करने वाली हैं। तो आज जानना आवश्यक है कि हम क्या ऐसा करें कि हम इस सर्दी के मौसम को सेलिब्रेट करें, हम सर्दियों को इंजॉय करें, ना कि हम इन सर्दियों को झेलें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर्दियों से जिन्हें डर लगता है, सर्दियां आते ही जिनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं वो बढ़ जाती हैं और सर्दियां उनके लिए काफ़ी कष्टप्रद हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस कड़ी में हम बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है कि सर्दियों के मौसम में अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, यानी पानी का जो सेवन है अक्सर हम लोग कम कर देते हैं। और सर्दियों में क्योंकि प्यास कम लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि पानी पीने की आवश्यकता ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। सर्दियों में हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। तरल पदार्थों का सेवन समुचित मात्रा में करते रहना चाहिए, जिसमें आप सूप्स का सेवन कर सकते हैं, आप दाल का सेवन कर सकते हैं, आप पानी जो है वो गुनगुना पानी अगर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। समुचित मात्रा में आप पानी का सेवन करें और हर्बल टी भी अगर आप चाहें या ग्रीन टी जिसे कहते हैं उसका सेवन भी आप कुछ मात्रा में अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए कर सकते हैं। लेमन टी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि हमें सर्दी के मौसम में 24 घंटे में कम से कम एक बार इतना व्यायाम कर लेना चाहिए ताकि हमें हल्का सा हाफ महसूस होने लगे, हम हल्का सा हाफने लगें, ताकि हमारा हार्ट, हमारे लंग्स एक्टिवेट हो जाएं और उसके साथ ही हमारी मांसपेशियां कम से कम 24 घंटे में एक बार एक्टिवेट हो जाएं, जिससे कि हम अपनी बॉडी को वार्म रखें, जिससे कि हम अपनी बॉडी को एक्टिवेट रखें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा वह है कि सर्दी के मौसम में समुचित मात्रा में गर्म कपड़ों का प्रयोग करें। कपड़ा पहनने में किसी भी तरीके की लापरवाही ना करें और बहुत थोड़े से दिनों की सर्दियां होती हैं तो अच्छे अच्छे गर्म कपड़े पहनकर एंजॉय करें। टोपे का, दस्तानों का, मोजों का प्रयोग बिल्कुल करें और ख़ास तौर से अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ है, सुबह शाम के टाइम अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कैप, मफलर, जैकेट, मोज़े, ग्लव्स आदि का प्रयोग करने से अपने आप को बचाएं ना। इसके साथ ही अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सर्दियों के दिनों में आपको विशेष न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और सर्दियों का मौसम लेके आता है विभिन्न प्रकार की हरी हरी सब्जियां, मेथी, पालक, सरसों, मूली, गाजर, चुकंदर, इतनी रंग बिरंगी और इतनी अच्छी विटामिन से, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये सब्जियां होती हैं कि समुचित मात्रा में इनका सेवन करें और इनको इंजॉय करें। और थोड़े से नट्स यानी थोड़े मेवे जो हैं वो अवश्य सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करें, ख़ास तौर से कुछ अखरोट और थोड़े से बादाम। इसके साथ ही सर्दी के मौसम में आपको अपनी त्वचा पर भी विशेष ध्यान देना है। त्वचा की ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है कि आप समुचित मात्रा में, जैसा हम पहले बता ही चुके हैं, कि पानी का सेवन करें। उसके साथ साथ पूरी त्वचा पर आप नारियल तेल से यानी गोले के तेल से या ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल से मालिश करना अवश्य आरंभ कर दें। तेल का प्रयोग अवश्य करें। आजकल लोग मॉइस्चराइजर्स इस्तेमाल करने लगे हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसलीन यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोलियम जेली जो है वो उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो नारियल तेल या जो ऑलिव ऑयल है वो आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है, आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। इसके साथ ही आपको बहुत आवश्यक है अपने हार्ट का ध्यान रखना, अपने लंग्स का ध्यान रखना। हार्ट पेशेंट के लिए जो हमारी हिदायत है वो यह है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें समुचित मात्रा में कपड़े पहनकर निकलें। बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो सुबह और शाम घर से बाहर निकलने से परहेज़ रखें। अचानक से ठंड से बहुत गर्म कमरे में ना जाएं और एकदम आपने गर्म कमरे में हैं तो उससे बिना कपड़े लिए हुए सफिशिएंट एकदम बाहर ठंडे वातावरण में ना जाएं। खाना खाने के बाद आप
ठंडी हवा में टहलने कतई ना निकलें। इसके साथ ही जो भी दवाइयाँ आपको आपके चिकित्सक ने बता रखी हैं उसका नियमित प्रयोग जारी रखें, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें और अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें। अब आते हैं जो श्वास नली में जिनको समस्याएं हैं, सांस लेने में जिनको दिक्कत है, उन रोगियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि सर्दियां आती हैं, थोड़ी सी ड्राइनेस आती है सर्दियों के साथ, वातावरण में पॉल्यूशन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, तो आवश्यक है कि बाहर निकलते वक्त मास्क का से प्रयोग करें और इसके साथ ही दिन में कम से कम एक बार व्यायाम, जैसा कि मैंने बताया है, अवश्य करें। जो दवाइयाँ आपको आपके चिकित्सक ने बता रखी हैं उनका नियमित प्रयोग करें, उसमें कोई कोताही ना बरतें, अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें। तो ये थोड़ी सी जानकारियाँ हैं, अगर आप इन पे अमल करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी सर्दियाँ आप एंजॉय करेंगे, आप सेलिब्रेट करेंगे, सर्दियों को झेलेंगे नहीं। इसके अलावा जोड़ों के दर्द के भी लोग हैं, अक्सर सर्दी के मौसम में जोड़ों के दर्द जो हैं वो बढ़ जाते हैं। कई बार खान पान कुछ इस तरीके का होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और हमारी किडनी कहीं ना कहीं सफ़र कर रही होती है। यूरिक एसिड का लेवल इस मौसम में आम तौर पे बढ़ जाता है, तो इस पे अपने चिकित्सक से संपर्क कर लें। और क्योंकि हम पानी पीना भी कम कर देते हैं, उससे भी दिक्कत होती है, तो पानी समुचित मात्रा में पीते रहें, अपने जोड़ों को बचा के रखें, ठंडे पानी में हाथ पैर ना दें। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो लोग हीटर का प्रयोग करते हैं, तो पहले तो मैं यह हिदायत दूंगा कि इसका प्रयोग कम से कम करने का प्रयास करें, लेकिन अगर करते भी हैं तो आपके कमरे में जो हीटर रखा है उसे समुचित दूरी पर रखें और कभी भी हीटर जलाकर रात को सोएं ना, बचें सोने से। कमरा गर्म करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सोने से पहले बेहतर होगा कि अगर आप हीटर को बंद कर दें। अब बात आती है नहाने की। सर्दियों में आप नहाने के लिए बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का प्रयोग करने से बचें, लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी का प्रयोग करने से भी बचें। आप ऐसा पानी प्रयोग करें जो हल्का सा गुनगुना महसूस हो, ठंडा महसूस ना हो, लेकिन अत्यधिक गर्म पानी का प्रयोग आपकी त्वचा के लिए, आपके हार्ट के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। आशा करते हैं यह जानकारी आपके काफ़ी काम आएगी। अगर इस तरह की जानकारी आपको अच्छी लगती है, अगर ये जानकारियाँ आपको पसंद आई, तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमें यह बताएं कि आप आगे क्या जानना चाहते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपका दिन शुभ हो।